नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। झांगुर की गिरफ्तारी के बाद एक से बढ़कर खुलासे हो रहे हैं। झांगुर जो 1500 से ज्यादा लड़कियों के धर्मांतरण का आरोपी है, सलाखों के पीछे है। लेकिन अब झांगुर पर हो रही कार्रवाई के बाद ये पीड़िताएं खुलकर सामने आ रही हैं और अपनी आप बीती बताने की हिम्मत जुटा पा रही हैं। हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिवली देखिए इन पीड़ितों की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। यहाँ करके गए वहीं रहिए। धर्मांतरण की सरगना जमालुद्दीन उर्फ झांगुर के बहकावे में आने वाली महिलाएं अब घर वापसी कर रही हैं। उन्हें धमकी दी जा रही है। परेशान पीड़िताओं ने राजधानी लखनऊ में अपनी पीड़ा सुनाई। गोमती नगर के विशालखंड स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में पीड़िताओं ने मीडिया के सामने अपना दर्द साझा किया। उनके हाथों में बच्चियों के फोटो और हलफनामे थे। इस दौरान बीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय भी मौजूद रहे। गोपाल राय ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए कहा कि धर्मांतरण की बड़ी साजिश देश में चल रही है। साजिश हिंदुओं को खत्म करने की। जमालुद्दीन और झांगुर की गिरफ्तारी के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जारी की गई सनातन हेल्पलाइन सेवा के बाद अब और धर्मांतरण मामलों के पीड़ितों के सामने आने का सिलसिला जारी है। गोपाल राय का दावा ये भी है कि झांगुर का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और सैकड़ों हिंदुओं को धर्मांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत से धर्मांतरित लोग वापस हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। गोपाल राय एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करते हैं, दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा हटाने की वजह से जान का खतरा बना हुआ है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी जाए तो सैकड़ों धर्मांतरित लोगों की घर वापसी करा देंगे। ये धर्मांतरण जो चल रहा था वो मीडिया के सभी लोगों को मालूम है। हम लोगों ने कल सनातन हेल्पलाइन नंबर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तत्वाधान में जारी किया, जिससे पीड़ितों का लगातार फोन आ रहा है। लोग आ रहे हैं। आज की संख्या में तो सैकड़ों लोग थे, लेकिन उस पर संख्या कम कर दिया गया 10-11। फिर आपको हर हफ्ते में एक मैं प्रोग्राम करता रहूंगा, बताता रहूंगा। देवरिया जनपद से एक फोन आया कि मेरी बेटी को एक मुस्लिम लड़का 25 साल का लेकर गायब है। ये परसों की बात है। हम लोग पता लगाते लगाते हम लोगों ने प्रयास किया। फिर हमारा प्रदेश संगठन मंत्री राजेश मौर्य बनारस का, उसने कहा भैया ये मोहनलालगंज कहाँ पड़ता है। हमने कहा बताओ। तो उसने कहा कि इस पते पर वो लड़की लड़का है। हमने कहा किसी परिवार में तो दिक्कत होगी। कहा नहीं, ये रूम लेकर के आधार कार्ड देख लीजिए। तो सारी चीज पर हमने सुबह 6 बजे इंस्पेक्टर मोहनलालगंज को मैंने फोन किया कल, और 7 बजे गिरफ्तारी हो गई। धर्मांतरण में झांगुर की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित खुलकर सामने आ रहे हैं। बलरामपुर के पीड़ित परिवार ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए बताया कि आज 9 महीने से उनकी बेटी लापता है। पीड़ित पिता का नाम आजाद सिंह है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी एक दिन घर से लापता हो जाती है और जाते हुए नकदी और जेवरात भी साथ ले जाती है। और मेरी लड़की गायब है। चौथे महीने की 2 तारीख से गायब है। कॉलेज का नाम लेके गई थी और 9 बजे निकली थी घर से, और 2 बजे उसको आना चाहिए था। 2 बजे वो आई नहीं। होते होते 3 बज गए। 3 बज गए तो हमारे उसकी मम्मी कहने लगी अभी लड़की क्यों नहीं आई, आज तो उसका पेपर कुछ नहीं था, और तुम एक बार कॉलेज जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ। मैंने कॉलेज में जाके मैडम से बात करी। मैंने कहा मैडम जी आज पूजा घर नहीं गई। तो मैडम कहने लगी घर नहीं गई। मैं हाँ घर नहीं गई जी। तो कहने लगी अच्छा मैं पता लगा रही हूँ, क्लास में जा रही हूँ। वो क्लास में चली गई। क्लास में बच्चों से पूछा उसने कि आज पूजा आई थी, तो बच्चों ने कहा ना आज आई ना कल आई। तो जी 2 तारीख को तो ये भागी थी। एक को ये गई, कॉलेज में भी नहीं गई, लेकिन घर पे टाइम पे सही 2 बजे आ गई थी। वहीं मेरठ से भी एक युवक सामने आया है जिसकी बहन 2019 से लापता है और वो धर्मांतरण का शिकार हुई है। युवक ने बताया कि उसकी बहन ने बाकायदा उसे फोन करके बताया था कि उसकी जान को खतरा है।
लड़की को लेकर गया, वहाँ पर कहीं पर कराया होगा। ये मुबारक अली है और ये नसीब अली उसका पिता, सब मिलके यानी कि पूरा परिवार लेकर रात में गायब हो गए। हाँ, वो बताते हैं कि मतलब कि वो लेकर चले गए, फिर हमें FIR किया, दर्ज किया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। लड़की को लेकर चले गए, फिर हमें आज तक नहीं मिली। हमें ये नहीं पता लड़की आज तक जिंदा है या नहीं। हाँ, आपका धर्मांतरण कराया गया था? हमारा लेकर गए थे, लेकिन हमने उतना कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। लड़की को लेकर चले गए, हमें नहीं छुआ तो लड़की के ऊपर सब आ गया। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट के खुलासा होने के बाद अब कई पीड़िताएं सामने आकर उसके काले कारनामों की पोल खोल रही हैं। वहीं एक महिला ने बताया कि कैसे उसकी जमीन पर छांगुर के गुर्गों ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है और वहां अवैध मजार बनाई गई है। महिला ने बताया कि इस बारे में उसने कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर और उसके गुर्गे दरिंदगी की हदें पार करते गए। पलट सामान जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल कर बेटियों का सौदा होता गया। सऊदी बुलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर अश्लील वीडियो बनाकर उसकी आड़ में पीड़ितों को ब्लैकमेल तक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, लड़कियों के साथ गैंगरेप से लेकर मारपीट तक के मामले सामने आए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि जब से VHP ने हेल्पलाइन की शुरुआत की है, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं। ये लोग जो धर्मांतरण के शिकार हैं, अब इन्हें एक आस मिली है, इंसाफ की आस। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।